प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन माता पिताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माता पिता अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर के परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, बहुत सारे उपाय भी कर चुके हैं लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे माता पिताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आज आप मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहना। जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझ लेना। यदि ये उपाय आप सोमवती अमावस्या के दिन कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता आएगा और आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए, किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी होती रहे तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। इसका कारण होता है बच्चों की जन्म कुंडली में बनने वाले ग्रह और नक्षत्रों के बुरे दुर्योग की वजह से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी जन्म कुंडली में मंगल दोष बन जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं काल सर्प दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में पितृ दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में जो सप्तम भाव होता है वो पाप प्रभाव में आ जाता है, जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वाले मना कर देंगे, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको उनकी तरफ से मिल नहीं पाएगा। या फिर आपके बच्चों को उनके लेवल का कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। विवाह को लेकर के कोई भी समस्या आपके जीवन में चली हुई है तो सोमवती अमावस्या के दिन आपने ये उपाय जरूर करना है। ये उपाय बच्चे खुद भी कर सकते हैं, जिनकी शादी में लगातार देरी चली हुई है वो बच्चे खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास समय नहीं होता है ये उपाय करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता को ही ये उपाय करना होता है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कैसे करना है और ये उपाय करने के लिए आपके पास कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये उपाय आपने सोमवार के दिन यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन करना है। अब की बार जो अमावस्या आ रही है वो सोमवती अमावस्या है तो एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। सोमवती अमावस्या जो होती है उसको बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा योग इस दिन भूमंडल पर बनता है। तो इस दिन कोई भी किया गया उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो 100% देखने को मिलता है। तो इसलिए आपने ये उपाय सोमवती अमावस्या के दिन ही करना है। सोमवती अमावस्या के दिन आपने सुबह जल्दी उठना है। ये उपाय जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कर दीजिए, यानी कि 10-11 बजे से पहले पहले जितना जल्दी आप करोगे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जितना जल्दी आप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। करना क्या होगा, सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े आपने पहन लेने हैं। आपने 7 फूल लेने हैं सफेद रंग के। क्या लेने हैं? 7 फूल बिल्कुल सफेद रंग के होने चाहिए। उसके बाद आपने 7 टुकड़े पनीर के लेने हैं। पनीर के छोटे छोटे टुकड़े आप बना लीजिए, 7 टुकड़े पनीर के आपने ले लेने हैं। आपने उसके बाद 7 पतासे लेने हैं, बिल्कुल साफ सुथरे पतासे होने चाहिए, टूटे फूटे पतासे नहीं चलेंगे। उसके बाद आपने कच्चा सूत लेना है, बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगा। कच्चा सूत आप ले लीजिए। अब ये कच्चा सूत कितना आपने लेना है, आपके बच्चे की हाइट के बराबर का ये सूत आप ले लीजिए।
यदि आपका बच्चा 6 फुट का है तो 6 फुट का सूत आप ले लीजिए। यदि आपका बच्चा 5 फुट या 5 फुट 6 इंच जितनी भी हाइट उसकी है उस हाइट के बराबर का सूत आप ले लीजिए। अब इस सूत में आपने गांठ लगानी है। जिस भी उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है उतनी ही गांठें आपने इस सूत में लगानी है। ये गांठ एक ही जगह नहीं लगानी है, यानी कि एक सिरे से शुरू होकर के दूसरे सिरे तक आपने गांठ लगाते लगाते चलते रहना है। और जिस उम्र में अभी आपका बच्चा चल रहा है, मान लीजिए आपका बच्चा 30 साल का हो चुका है और 31वें साल में चल रहा है, तो आपने 31 गांठें लगाने हैं। यदि आपका बच्चा 27 साल का हो चुका है और 28वें साल में चल रहा है तो 28 गांठें आपने लगानी है। जिस भी उम्र में अभी चला हुआ है उतनी ही गांठें आप लगा लीजिए इस कच्चे सूत में। एक स्टील का लोटा आपके पास होना चाहिए। उस स्टील के लोटे में आपको क्या क्या डालना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल उसके अंदर आप डाल लीजिए। उसके बाद इसको साफ सुथरे पानी से भर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध इसमें आप डाल लीजिए। एक चुटकी भर काले तिल इसमें आप डाल लीजिए। एक चुटकी हल्दी की भी इसमें आप डाल लीजिए और इसके अंदर छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी आप इस लोटे में डाल लीजिए। अब ये सारी सामग्री तैयार हो गई आपके पास। इस सामग्री को लेकर के आपने पीपल के नीचे चले जाना है। साथ में आपने शुद्ध देसी घी का एक दीपक भी ले जाना है। ये सामग्री जो मैंने बताई यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो भी ये सारी सामग्री लेकर के जानी है, और यदि माता पिता कर रहे हैं तो भी ये सारी सामग्री लेकर के आपने पीपल के नीचे चले जाना है। ये सामग्री हो सके तो आप एक दिन पहले ही अपने घर में ला करके रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो फूल आप लेकर के आएंगे वो मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे फूल होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, पीपल के नीचे जाकर के सबसे पहले आप ये जो जल लेकर के गए हैं इस जल से पीपल की जड़ को आपने सींच देना है, यानी कि पीपल की जड़ में इस जल को छोड़ देना है अपने पितरों का ध्यान करते हुए। जब आप ये जल पीपल की जड़ में छोड़ रहे हैं तो उस समय आपका जो मुख है वो साउथ जोन की तरफ होना चाहिए, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ये छोटी छोटी जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत जरूरी हैं। यदि आप हर बात को ध्यान से सुनकर इसी तरीके से उपाय करोगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ माता पिता होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो को देख लेते हैं, कुछ बातें उनको याद रहती है, कुछ याद नहीं रहती है, फिर वो उपाय करते हैं, उसमें गलतियां करते हैं, उसका लाभ उन्हें मिल नहीं पाता है। फिर बोलते हैं कि शास्त्री जी हमने आपके द्वारा बताया गया उपाय किया, उसका लाभ हमें नहीं मिला। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस पानी को पीपल की जड़ में छोड़ना है। उसके बाद ये जो दीपक आप लेकर के गए हैं शुद्ध देसी घी का, इस दीपक को भी जला देना है। जब आप इस दीपक को जला रहे हैं उस समय भी आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके बाद ये जो फूल आप लेकर के गए हैं, पनीर के टुकड़े आप लेकर के गए हैं, पतासे आप लेकर के गए हैं, ये सब भी आपने पीपल की जड़ के पास ही रख देने हैं। उसके बाद ये जो कच्चा सूत आप लेकर के गए हैं जिसके अंदर आपने उम्र के अनुसार गांठें लगाई हुई हैं, तो इस कच्चे सूत को आपने पीपल का जो तना होता है उस तने पर बांध देना है। अब यदि पीपल बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, हो सकता है कि उसका तना बहुत ज़्यादा भारी हो और ये जो धागा है शायद ये साइज में छोटा पड़ जाए, तो फिर पीपल की कोई भी टहनी उस पर आप बांध सकते हैं। यदि ऐसा भी संभव नहीं है, टहनियां बहुत ऊंचाई पे हैं, तो फिर आप इस धागे को पीपल की जड़ में ही छोड़ सकते हैं। देखो 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पीपल का जो तना होता है उस पर आपने बांध देना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पीपल भारी होता है तो ऐसी अवस्था में धागा छोटा पड़ सकता है, तो फिर किसी भी टहनी पर आप बांध सकते हैं। अब टहनियां बहुत ऊंचाई पे हैं तो फिर इसी धागे को आप पीपल की जड़ में भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है और अपने पितरों का ध्यान करना है, और उसके बाद आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना का चिंतन मन ही मन में करना है। मनोकामना आपकी क्या है? यदि आप माता पिता हैं तो आपकी एक ही मनोकामना है कि आपके बच्चों की जो शादी है वो जल्द से जल्द हो जाए। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो भी आपकी एक ही मनोकामना है कि हमारी जो शादी है वो जल्द से जल्द हो जाए, हमें मन चाहा जीवन साथी मिल जाए।
तो ये जो मनोकामना है इसका चिंतन आपने करना है और प्रार्थना करनी है अपने पितरों से, परमपिता परमेश्वर से, श्री विष्णु भगवान से बिल्कुल समर्पण भाव से आपने प्रार्थना कर देनी है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपने ये उपाय कर देना है। यदि आप अपनी या फिर अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी के लिए जो उपाय होते हैं वो मुझसे जानना चाहते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी का जो योग है वो कौन से साल में बन रहा है, कौन से महीने में बन रहा है, तो फिर स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों की जो जन्म डिटेल है वो लिख कर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस पे करके आप मुझसे सहायता पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।